दोस्तों ये रहे हमारे विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर के ओटी। पहला है, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को कहते हैं घनत्व कहते हैं। बर्फ का गलनांक होता है 273.16 केल्विन होता है बर्फ का गलनांक। शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ है। निम्न में से किसी अवस्था के कारण सूर्य और तारों में चमक होती है? प्लाज्मा के कारण सूर्य और तारों में चमक होती है। डिटॉल की बूंद को जल में मिलाने पर कौन सी परिघटना होती है? डिटॉल को डिटॉल की बूंदों को मिलाने पर जल में विसरण की परिघटना होती है। गर्मियों के दौरान मटके में रखा हुआ जल ठंडा होता है। इसका कारण निम्न घटना है। इसका कारण है वाष्पोर्जन। निम्न में से कौन सी स्थिति जल के वाष्पीकरण को बढ़ाएगी? जल के ताप में वृद्धि वाष्पीकरण को बढ़ाएगी। निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है? इसमें नमक ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है। द्रव धातु का नाम है, द्रव धातु यहाँ पर है पारा, द्रव धातु का नाम है पारा। स्वर्ण का एसआई मात्रक है न्यूटन, पास्कल, केल्विन। त्वरण का एसआई मात्रक केल्विन है। दाब बढ़ाने पर निम्न में से किसके आयतन में कमी होती है? गैस, द्रव, ठोस, इन तीनों के आयतनों में कमी होती है। तो इसको आपको डी वाला लगा देना है, तीनों के आयतन में होती है। क्वेश्चन नंबर 12, 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था होती है। ये हमारे वस्तुनिष्ठ कंप्लीट हो गए हैं। हाय दोस्तों, आपका कृष्णा एजुकेशन में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर, हमारे आसपास के पदार्थ। इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न ये दिए हुए हैं, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। ये रहे 12 के 12, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हैं अपनी फेयर कॉपी रजिस्टर में। ये इसके अतिलग्री इस तरफ हैं। ये रहे इस चैप्टर के फिल इन द ब्लैंक्स, और ये रहे इसके सत्य असत्य, और ये रही सही जोड़ियाँ। आप इन सबको ध्यान से देख लीजिए और अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लीजिए, यहाँ पर फ़ोटो खींचकर। आपके फर्स्ट चैप्टर के यही यहाँ पर रहे। एक शब्द वाक्यों में उत्तर। द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसका दोस्तों आपका आंसर होगा ऊर्ध्वपातन कहते हैं। हमारे आसपास के द्रव कितनी अवस्था में विद्यमान होते हैं? 3 अवस्था में विद्यमान होते हैं। और ये आप खुद कर लीजिएगा। वस्तुने 3 ये रहे। पदार्थ द्रव की अत्यधिक संपीड़ितता वाली अवस्था कौन सी है? गैसीय अवस्था है। जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह उसका गलनांक कहलाता है। 100 डिग्री तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तन कीजिए। 100 डिग्री में हम 275 जोड़ के 375 केल्विन डिग्री 375 केल्विन बना सकते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तन कीजिए। 100 डिग्री सेल्सियस में हम 275 प्लस कर 375 केल्विन कर सकते हैं। तो आ जाइए अब देर बिना कहिए अतिलगी उत्तरीय पे। तो यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन कौन से पदार्थ कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, स्वर्ण को विचार में कौन कौन से पदार्थ हैं, इनको लिखना है। तो आपको पहले लिखना है कुर्सी, वायु, बादाम, शीतल, पेय, इत्र की सुगंध आदि पदार्थ हैं। बाकी इनमें से और कोई पदार्थ नहीं है। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी को काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रतिच्छेद हुआ? ये आपका दूसरा क्वेश्चन है तिलक का। इसका आंसर है स्विमिंग पूल में पानी को काट पाने से पदार्थ का यह गुण प्रतिच्छेद होता है कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। चूंकि द्रवों के कणों के मध्य लगने वाला बल कम होता है, इसलिए जल के कण अपेक्षाकृत सरलता से अलग हो जाते हैं। दोस्तों ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं हैं? इसका आंसर है पदार्थ के कणों के मध्य एक स्थान पाया जाता है। इस प्रकार के कण निरंतर गतिशील होते हैं एवं ये कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन, बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यक्त करें। वायु, चिमनी का धातु, शहद, जल, चौक, रुई और लोहा। बढ़ते हुए घनत्व का क्रम इस प्रकार है, लिखिए। वायु
चिमनी का धुआं, रुई, जल, शहद, चौक, लोहा। दोस्तों आपके अति लोगरी उत्तर के 4 हो चुके हैं। ये आपका 5 रहा। निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? 25 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस पर बताना है आपको। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर जल वाष्प अवस्था में होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर जल द्रव अवस्था में होगा। ये रहा आपका छठा क्वेश्चन। निम्न तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तन कीजिए। 300 डिग्री और 573 को आपको डिग्री में सेल्सियस में बदलना है। जैसा हम जानते हैं कि 273 केल्विन इक्वल 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन से माइनस करना है। 273 सेल्सियस तापमान पर क्रम पर के माइनस 273, 300 में से आपको 273 घटा देना है तो आपको 27 डिग्री आ जाएगा। और सेल्सियस तापमान पर केल्विन को 573 को माइनस करके 273 कर देना है तो आपका 300 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ये रहा आपका 7वां क्वेश्चन। निम्न तापमानों को केल्विन इकाइयों में परिवर्तन कीजिए। 100 डिग्री सेल्सियस 2020 में भी आया था ये, ठीक है। तो ये आपको चेक करना है क्योंकि 2020 में भी आया था। 373 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, ये 2020 में आया था। 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस ये भी 2020 में आया था दोस्तों। तो एक आपका आंसर हो 25 डिग्री सेल्सियस में आप 273 को जोड़ दीजिएगा। जिसमें भी आपको केल्विन परिवर्तन करना है उसमें आप 273 को जोड़कर उसको केल्विन इकाई में बदल सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ, अति लोकप्रिय के 8वें क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा दोस्तों आपका 8वां क्वेश्चन। ठोसों के सामान्य गुण। ठोसों के सामान्य गुण लिखिए। तो आपको लिखना है ठोसों के सामान्य गुण। इसके कणों के माध्यम रिक्त स्थान न्यूनतम होता है। इसके कणों की गति तथा गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। इसके कणों के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है। इसका आयतन एवं आकार स्थिर रहता है, अर्थात गणना संपीड़ितता होती है अतः ये ढूंढ होते हैं। आपका लघु उत्तरीय खत्म होते हैं। अब आ गया आपके दीर्घ उत्तरीय। तो देखते हैं हमारे दीर्घ उत्तरीय। तो आपके दीर्घ उत्तरीय का पहला क्वेश्चन है, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। तो आपको पदार्थों के कणों के बीच में अंतर बताने हैं। पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों के बीच में अंतर इस प्रकार है, ये आपको पहले लिखना है। फिर आपको एक चार्ट बनानी है। ठोसों का निश्चित आयतन व आकार होता है और द्रव इनका आकार तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। गैस इनका आकार दोनों निश्चित नहीं होता है। गैस जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आयतन व आकार ले लेती है। द्रव इन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता। गैस को संपीड़ित किया जा सकता है। ठोस का गलनांक और पतनांक कक्षताप से अधिक होता है। द्रव के गलनांक कक्षताप से कम और पतनांक कक्षताप से अधिक होता है। गैसों के गलनांक तथा पतनांक दोनों कक्षताप से अलग होते हैं। इन्हें दबाया नहीं जा सकता है। ठोसों को, द्रवों को ये उच्च तल से निम्न तल की ओर बहते हैं। द्रव और गैस इनके कण चारों दिशाओं में बहते हैं। गैस के कण चारों दिशाओं में बहते हैं। तो आपके अति लघु उत्तरीय भी हो गए हैं। अब हमारा शुरू होता है 2 अध्याय। तो हम 2 अध्याय को देखेंगे अगली वीडियो में। ये रहा आपका 2 अध्याय, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, तो इसे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों स्वागत है आपका कृष्णा एजुकेशन में। तो हमारा सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। ये रहा हमारा सेकंड चैप्टर विज्ञान का, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इस मैटर अराउंड इज प्योर। इसके विकल्प देख लीजिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। एसीटोन का पतनांक क्या है? 78.3 डिग्री सेल्सियस। सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? तो इसका पहला वाला होगा रॉबर्ट बॉयल ने किया था। ये आपका थर्ड विकल्प है। वोएन, सिलिकॉन, जर्मेन इत्यादि हैं। तो इसको आपको कर लेना है थर्ड वाला उपधातु। ये सारे उपधातु हैं। चौथा आपका है बिलियन के बड़े अवयव को कहते हैं। तो बिलियन के बड़े अवयव को विलायक कहते हैं। और आपका 5वां है निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है? तो इसका आपका होगा सेकंड वाला दूध व स्टार्च विलयन। इसका आपका होगा बी वाला दूध व स्टार्च विलयन।
सिक्स वाला है आपका कोलाइड कणों का आकार होता है, इसका आपका डी वाला होगा 10⁻10² से 10⁻8² मीटर तक। यह आपका सेवेंथ वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिवर्तनी है? इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा ए बी सी डी में से इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। लोहे का धातु का पिघलना, लोहे की छड़ का मुड़ना, लोहे धातु के तार में पतला करना, ये सारे आपके हो जाएंगे, ये तीन हो जाएंगे भौतिक परिवर्तन। और आप रासायनिक परिवर्तन आपके अगले वाले में। ये देखिए क्वेश्चन में निम्न में से कौन से रासायनिक परिवर्तन हैं? तो इसका आपका हो जाएगा लकड़ी का क्षय होना, लकड़ी का जलना, लकड़ी का काटना। इसमें लकड़ी का काटना नहीं है, लकड़ी का क्षय होना और लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन है। तो आपका पहला और दूसरा वाला लगा देना, आठवीं का आपको ए वाला लगा देना है। निम्न में से किन प्रकृति समांगी हैं? तो इसमें से आपको बर्फ, लकड़ी, मिट्टी, वायु में से चार में दो सेलेक्ट करने हैं। तो आपको सी वाला कर लेना है, क्योंकि वायु, बर्फ और वायु दोनों ही प्राकृतिक समांगी हैं। ये आपका 10th वाला क्वेश्चन है। आयोडीन टिंचर हाइड्रोजन गुण रखता है, यह विलयन निम्नलिखित में से किस घुल पर बनता है? तो आपको 10वें का डी लगाना है। एल्कोहल में आयोडीन मिलाने पर यह बनता है। तो आपके टिक द करेक्ट सारे हो गए हैं विकल्प। अब आपके फिल इन द ब्लैंक्स रह गए हैं और असत्य असत्य रह गए हैं। तो ये रहे आपके फिल इन द ब्लैंक्स। खालिस्तान तत्व या यौगिक हो सकते हैं। तो शुद्ध पदार्थ, क्या शुद्ध पदार्थ तत्व या यौगिक हो सकते हैं? तो दोस्तों इसका होगा आपका तत्व या यौगिक हो सकते हैं। तो इसका होगा आपका शुद्ध पदार्थ, ये आपका शुद्ध पदार्थ होगा। इसका आपका शुद्ध पदार्थ होगा। तो आपको लिखना है शुद्ध पदार्थ, इसका आपका शुद्ध पदार्थ होगा। दूसरा आपका है धातु, ताप व विद्युत में ही अंतर लिखिए। ये आप खुद कर लीजिएगा। ये रहे इसके सारे फिल इन द ब्लैंक्स और ये रहे इसके और फिल इन द ब्लैंक्स। ये इसके नीचे इसके ऑप्शन दिए हैं, आप खुद कर लीजिएगा। ये रहे यहाँ पर इसके ऑप्शन, ये इसके सत्य असत्य हैं, तो आप देख लीजिए। विलायक की संवेदनता उसकी इकाई आयतन व विलायक के त्यागर द्रव्यमान के उपस्थित विलयन की मात्रा है। तो इस ये आपका सत्य हो जाए। क्लोराइड एक सममांगी मिश्रण है, ये आपका सत्य हो जाए। किसी भी स्रोत में प्राप्त होने वाले किसी एक पदार्थ के अभिलक्षण गुण समान होते हैं, यह आपका असत्य हो जाएगा। मिश्रण का निश्चित गलनांक होता है, ये आपका असत्य है। और पाँचवा वाला निम्न में से कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते हैं, ये आपका सत्य हो जाएगा। फिर आ गई आपकी मैचअप, ये आपकी मैचअप देख लीजिए। ऐसी एरोसोल, इसका आपका हो जाएगा वी वाला। कोहरा, बादल, कुहास। फोम आपका दूसरे का हो जाएगा पहला वाला। शेविंग क्रीम। इमिल्सन इसका आपका हो जाएगा चौथा वाला। दूध, फोक्स, क्रीम। इमिल्सन हो जाएगा दूध, फोक्स, क्रीम। आपका चौथा वाला हो जाएगा सोल का आपका हो जाएगा मैग्नीशियम मिल्क चिल्ड। पांचवे आपका जेल का आपका हो जाएगा जेली, पनीर, मक्खन। ब्रोमीन का आपका हो जाएगा रंगीन रत्न पत्थर। तो आपके एक शब्द वाक्य में उत्तर शुरू हो गए हैं। टिंचल आयोडीन के नाम से किसे जाना जाता है? आयोडीन और एल्कोहल का विलयन, इसे जाना जाता है। दो या दो से अधिक प्रकार के तत्वों रासायनिक रूप में संयोजन पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो ये पदार्थ आपके यौगिक कहलाते हैं। एक ऐसा धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो आपका पारा या मरकरी, वो एक ही के नाम है, पारा या मरकरी। एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं।
मक्खन में परिक्षीण अवस्था क्या है? द्रव होती है। मिश्र धातु पीतल के कणों के नाम लिखिए। तांबा एवं जिंक हैं। इसके क्या है? तांबा एवं जिंक हैं। और ये 2023, 22 और 2019 में आ चुके हैं, तो इनको आप ध्यान से कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपकी 2024 की परीक्षा और 25 की परीक्षा में आ सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपके अति लघु उत्तर शुरू हो चुके हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, पदार्थ से आप क्या समझते हैं? आपका इसका आंसर होगा, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने हुए पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहते हैं, जबकि इन्हें पदार्थों के मिलने से बने हुए मिश्रणों को पदार्थ कहते हैं। दूध, शुद्ध जल, बाँस आदि हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, सममांगी और विषमांगी में अंतर लिखिए। इसका अथवा है, उदाहरण सहित सममांगी एवं विषमांगी मिश्रण में भेद कीजिए। तो सममांगी एवं विषमांगी मिश्रण में भेद, तो ये आपको कर लेना है। ये इम्पोर्टेंट है बहुत, क्योंकि ये हर बार पेपर में आते हैं और ज़रूर आएंगे। तो अब करना है, इस प्रकार आपको पहले चार्ट बनानी है। इस प्रकार के मिश्रण व संगठन सदैव एक समान रहता है, जैसे शुद्ध नमक, शुद्ध जल, शुद्ध सोना, चांदी, लोहा, हाइड्रोजन गैसेस आदि। इस प्रकार के मिश्रित व संगठन सदैव एक समान नहीं रहते हैं, जैसे दूध, सीमेंट, रक्त व लोहा, गंधक का मिश्रण का आदि। आपका थर्ड क्वेश्चन है, आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिए हुए रंगहीन द्रव शुद्ध जल हैं? इनकी पुष्टि करने के लिए इस प्रश्नांक की जांच करके शुद्ध जल में से केल्विन 273 केल्विन तथा समान वायुमंडलीय दाब 1 पर उपलब्ध, जबकि लवण मिला जल 273 केल्विन से अच्छा ताप पर उबलता है। तो ऐसे आप शुद्ध कर सकते हैं, और ये आपको करना है जरूर है, क्योंकि ये भी IMP है। तो ये आपका रहा चौथा क्वेश्चन, निक्षेपण क्या कहते हैं? निक्षेपण क्या है? निक्षेपण किसे कहते हैं? निक्षेपण एक ऊष्मागतिकीय प्रक्रिया जिसमें कोई गैस ठंडी होकर सीधे गैस ठोस बन जाती है, निक्षेपण कहलाती है। पांचवा है आपका अधातु। उपधातु क्या है? किसी एक उपधातु का नाम लिखिए। उपधातु वे तत्व जो धातु एवं अधातु दोनों की ही गुण प्रदर्शित करते हैं, उपधातु कहलाते हैं। सिलिकॉन एक उपधातु है। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में 2 उदाहरण दीजिए। ये आपका आ सकता है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के 2 उदाहरण दीजिए। भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं जल का उबलना, उबलकर वाष्प बनना, जल में साधारण नमक का घुलना। और रासायनिक परिवर्तन है लोहे में जंग लगना, लकड़ी या कागज का जलना। सातवां आपका है, कोलाइट के कोई 2 गुणधर्म लिखिए। तो इसका उत्तर है नवीमत। इसका उत्तर हम आपको बता देते हैं। कोलाइट में कोई 2 अंतर। कोलाइड में कोई 2 अंतर हम आपको बता देते हैं। ये रहा आपका कोलाइड में कोई 2 अंतर, तो ये आप लिख लीजिएगा। ये रहे कोलाइड के गुणसूत्र, लिखिए। तो दोस्तों, ये रहा आपका 90 का कोलाइड के 4 गुण धर्म, लिखिए। कोलाइड के गुण, यह एक विषमांगी विलयन होता है। इनके कणों को आँखों से नहीं देखा जा सकता। ये टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। इनको आसानी से पत्थर नहीं किया जा सकता, पृथक नहीं किया जा सकता। आपका हो गया ना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें।